होली की बहुत बहुत बधाइयाँ। चंपकवन जंगल में एक गरीब कबूतर बंटी अपने परिवार के साथ रहा करता था। बंटी कबूतर टेसों के फूलों की खेती करता था। हर साल होली पर उन्हीं फूलों से वो प्राकृतिक रंग बनाकर बेचा करता था। हालांकि इस काम में इतनी कमाई नहीं थी। बंटी की पत्नी टुनटुनी बोलता है, क्या जी सुबह से लगे हो, कब तक लगेगा आपका रंग? हमें सुंदरी चाची के घर जाना था। बंटी बोलता है, अरे हाँ, ऐसा करो तुम चली जाओ, मैं तो नहीं जा पाऊंगा। टुनटुनी बोलता है, मैं कहती हूँ कि छोड़ो ये सब, जितने मन से बनाते हो उतने मन से कोई खरीदता भी नहीं है। ले देकर एक दो रंग होता है। और जरा बाजार जाकर तो देखो, हमेशा दूर क्यों जाते हो? अपनी पड़ोसी कालू भैया को ही देख लो, उन्होंने इस बार दुकान में होली की नई नई चटकिलियाँ में भरे रखे हैं। ऐसे में कौन खरीदेगा तुम्हारे फूलों के रंग? बंटी बोलता है, नहीं टुनटुनी, सब क्या कर रही है ये हम देखकर मैं अपनी काम नहीं छोड़ सकता हूँ। मेरे दादा बाबा सभी यही काम करते थे। और तुम्हें पता है टुनटुनी, असली होली तो इन्हीं टेसों के फूलों में खेली जाती है। भगवान श्री कृष्ण तो इन्हीं से होली खेलते थे। टुनटुनी बोलता है, हाँ, तभी ये चाउमीनी रंग बाजार में नहीं आते थे ना। समझा करो जी, अब जमाना बदल गया है। तभी बंटी बोलता है, तुम कुछ भी कहो टुनटुनी, मैं ये काम नहीं छोड़ सकता हूँ। मेरा तो इसी काम में मन लगता है। तुम समझती क्यों नहीं हो? यह रंग प्राकृतिक है। और जिस रंग की तुम बात कर रही हो, पता भी है कितने खतरनाक है होता है वो रंग। टुनटुनी बोलता है, यह सब मुझे मत समझाओ, समझा सकते हो तो लोगों को समझाओ, वो भी रंग खरीद देते हैं, वो भी तुम्हारे रंग से कई ज़्यादा कीमत देकर। इतना कहकर टुनटुनी वहाँ से चली जाती है। वो चाहती थी कि बंटी फूलों की खेती करने की बजाय कुछ ऐसा ही करे जिससे उसका अच्छी कमाई हो, लेकिन बंटी तैयार ही नहीं था। ये बात सच थी कि बाजार में आने जाने वाले नई नई किस्म की रंगों के मुकाबले उसके रंग ज़्यादा नहीं बिकते थे। लेकिन फिर भी जंगल में कुछ पक्षी थे जो अभी भी बंटी से रंग खरीदने आते थे। हरी काका बंटी के पास आता है और बोलता है, अरे बंटी पुत्र, आज दिखा इस बार कैसा कैसा रंग लाया है तूने। तभी बंटी बोलता है, राम राम काका, इस बार फूलों की खेती बहुत अच्छी हुई है, देखो कैसा खूबसूरत रंग बना है। हरी काका कहता है, वाह भाई, रंग तो वाकई ही बड़ी खूबसूरत है, दे दो थोड़ा सा। बंटी बोलता है, अरे काका, थोड़ा सा क्यों, होली नहीं खेलोगी इस बार? और मीठू काका नहीं आए तुम्हारे साथ रंग खरीदने के लिए? हरी काका बोलता है, अरे मिट्ठू, उसने तो घाट पकड़ ली है। बेटा बंटी, वैसे ही तो मेरा बेटा पहले से ही रंग खरीद कर ले आया बाजार से, और बच्चों के लिए पिचकारियाँ। लेकिन मैंने तो कह दिया, मैं होली खेलूँगा तो सिर्फ बंटी के रंगों से। ये लो पैसे। तो अच्छा, अब मैं चलता हूँ। बंटी बोलता है, रुको काका, ये थोड़े से फूल भी लेकर जाओ। जितना रंग बनाया है उतना रंग ही नहीं बिक रहा है, और बनाकर क्या करूँगा? ये फूल भी पड़े पड़े बेकार हो जाएंगे। पूरे जंगल में हरी काका ही थे जिसने पूरे जंगल में बंटी से उसका रंग खरीदता था। बंटी ने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी उससे रंग खरीदने की तैयार ही नहीं था। दूसरी तरफ बंटी की पड़ोसी कालू की दुकान खूब जोर जोर से चल रहा था। वो शहर जाकर जो भी रंग खरीद कर लाता था, वो होली से पहले सारे के सारे बिक गए थे। बंटी बोलता है, कालू भैया, कहाँ चले, आज दुकान नहीं खोलना है क्या? कालू बोलता है, अरे बंटी, माल तो हो तब खोलूँगा ना दुकान। कल ही सारा का सारा माल बिक गया है। आज मैं शहर जा रहा हूँ माल खरीदने के लिए। वैसे तुम्हारा क्या हाल है, कुछ कमाई हुई या नहीं? बंटी बोलता है,
नहीं भैया, कल हरी काका आकर लेकर गई थी थोड़ा सा रंग, उसके बाद से कोई भी नहीं आया। कालू बोलता है, कोई और भी नहीं आएगा। माफ करना बंटी, मैं तुम्हारा धंधा खराब नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे भी तो कमाई करनी है। मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ़ थोड़ी हूँ। पहले फूलों को उगाकर उनमें से वक्त, मेहनत और पैसा बर्बाद करूँ, फिर रात दिन लगकर इनसे रंग बनाओ और फिर बैठकर मक्खियाँ मारूँ। अभी वक्त है, मान लो मेरी बात। मेरी दुकान पर मुझे एक पक्षी की ज़रूरत है, अच्छा खासा पैसा दूंगा तुम्हें। मुझे भी भरोसे का कबूतर मिल जाएगा और तुम्हारी भी मदद हो जाएगी। बंटी बोलता है, नहीं भैया, अभी नहीं, मुझसे ज़रूरत हुई तो मैं बता दूंगा आपको। कालू बोलता है, अरे रहने दो बंटी, तुम तो उल्लू हो उल्लू, कुछ नहीं हो सकता है तुम्हारा। इतना कहकर कालू कौवा वहाँ से चले जाता है। ऐसा नहीं था कि बंटी को कालू की दुकान से काम करने में एतराज़ था, लेकिन सच तो ये है कि वो अपना पुश्तैनी काम नहीं छोड़ना चाहता था। लेकिन वो जानता था एक ना एक दिन पूरा जंगल उसका फूलों की, उसकी बनाई गई प्राकृतिक रंगों की अहमियत को जरूर समझेंगे। देखते ही होली का दिन आ गया। हर तरफ होली की रौनक थी, लेकिन बंटी कबूतर घर ऐसा नहीं था। टुनटुनी बोलता है, मैंने तो पहले ही कहा था, फालतू काम छोड़कर और कोई काम देख लो। अरे कालू भैया की बात मान लेते, कम से कम त्योहार वाले दिन तो खाली हाथ नहीं रहते। अभी आते ही होंगे सभी पक्षी होली मिलने के लिए, क्या खिलाएंगे उन्हें। अपना गोलू बेचारा तो रो रो कर सोया है, उसके सारे दोस्तों पिचकारी से होली खेल रहे हैं और उसके पास तो कुछ भी नहीं है। बंटी बोलता है, अरे क्यों नहीं है, इतना सारा रंग है तो सही, जाओ बुलाओ उसे बाहर, मैं खेलूंगा उसके साथ होली। टुनटुनी बोलती है, रहने दो जी, बस झूठ बोलकर कोई फायदा नहीं है। बंटी टुनटुनी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन हरी काका अपनी पोते रियू के साथ वहाँ आ जाता है। हरी काका कहता है, अरे बंटी, होली की बहुत बहुत बधाई। बेटा ये लो, बहू बूंदिया बना कर भेजी है। बंटी बोलता है, आपको भी होली की बधाई काका, भाभी को मेरी तरफ से धन्यवाद कहना। तभी रियू बोलता है, हैप्पी होली अंकल जी और थैंक यू। बंटी बोलता है, थैंक यू क्यों बोल रही हो, मैंने क्या किया। रियू बोलता है, आपकी वजह से मैं ठीक हो गया, अब मुझे कहीं भी नहीं जल रहा है। रियू की बातें बंटी कबूतरों को समझ नहीं आ रही थी। उसने हरी काका की तरफ देखा। हरी काका बंटी को बताया, ये बिल्कुल सही बोल रहा है, ये पहले से 2 दिन खूब होली खेल रहा था। तुम्हारे पड़ोसी कालू के दुकान से लेकर गए थे, न जाने कैसा तेजा जैसा रंग दे दिया इस कालू ने। बच्चों की नाजुक हाथ जल सी गई। इतना रोया कुछ पूछो मत, पूरा शरीर जल रहा था इसका। बंटी बोला, अच्छा फिर क्या हुआ, डॉक्टर के पास तो लेकर गए होंगे। हरी काका बोला, इसका बाप तो ले जाने वाला था, लेकिन मैंने रोक लिया। तुमने जो टेसो के फूल दिए थे ना, उन्हीं को पीस कर पूरे शरीर पर लगाया तो देखो शाम तक बिल्कुल ठीक हो गया। क्यों रियू बेटा, ऐसा ही हुआ था ना। रियू बोलता है, हाँ अंकल, आपकी फूलों में तो जादू है, मैं एकदम ठीक हो गया। और उसके बाद मैंने खूब होली खेली, वो भी उन रंगों से जो दादाजी आपके दुकान से खरीद कर ले गए थे। बहुत ही मजा आया। हरी काका बोलता है, हाँ बंटी, मेरे घर में तो सबने तय कर दिया है, तुम्हारी बनाई हुए रंग से ही होली खेलेंगे, इसलिए तुमसे और रंग खरीदने के लिए आया हूँ। लाओ दे दो जरा, इस बार थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा। हरी काका की बात सुनकर बंटी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो काका को रंग बांध कर दे देता है। फिर थोड़ी देर बाद
कुछ और पक्षी भी आते हैं, बंटी से रंग ले जाते हैं, साथ ही टेसू का फूल भी ले जाते हैं। जंगल में जिसने भी कालू से दुकान से रंग लेकर होली खेली थी, उस सब का हालत पूरी तरह से खराब हो गया था। सबको एलर्जी हो गई थी। जैसे ही सबको रियू का हुए फायदे का पता चलता है, सभी उसके इलाज के लिए बंटी से उसकी फूल ले जाने लगे। देखते देखते ही सारा रंग और फूल बिक गया और ये सब देखकर टुनटुनी बहुत ही खुश थी, साथ ही साथ शर्मिंदा भी थी। टुनटुनी बोलती है, मुझे माफ़ कर दीजिए जी, मैं गलत थी। बाजार के रंग आपकी बनाई हुई रंगों के आगे कुछ भी नहीं है। अरे फूल, मुझे तो पता भी नहीं था ये इतने काम के होते हैं। बंटी बोलता है, हाँ टुनटुनी, टेसू का ये फूल सिर्फ रंग बनाने के लिए काम नहीं आते हैं, बल्कि इनसे कई तरह की दवाइयाँ बनाई जाती है। इनसे कई बीमारियों का इलाज भी हो सकता है। बाबा ने बताया था मुझे। बंटी की होली अब फीकी नहीं थी और बाकियों की होली बिल्कुल सुरक्षित थी, क्योंकि अब सबको प्राकृतिक रंगों की अहमियत जो समझ आ गई थी। हैप्पी होली। टुनटुनी बहुत ही मेहनत चिड़िया थी। वो घनी जंगल में जाकर फल तोड़कर लाती थी, जिसे बेचकर वो अपने परिवार का पेट भरता था। एक दिन टुनटुनी अपने फलों की टोकरी लेकर बाजार की ओर जा रही थी, तब उसे अपना पति बंटी कबूतर मिल जाता है। बंटी बोलता है, अरे दिन निकला नहीं, चल पड़ी टोकरी उठाकर। पूरा दिन बाहर बिता देती है, तब भी हमारी 2 वक्त की भोजन नहीं मिलती है। तुम इतनी मेहनत करते हो, क्या फ़ायदा मिलता है तुम्हें? टुनटुनी बोलता है, किस्मत से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता, इसमें मेरा क्या कसूर है? शायद हमारी भाग्य में इतना ही लिखा ही होगा ऊपर वाले ने। बंटी बोलता है, ऐसा क्यों सोचती हो टुनटुनी? तुम देखना, हमारी भी किस्मत एक दिन जरूर चमकेगी। होली का त्योहार आने वाला है, हम दोनों मिलकर रंग और पिचकारी की दुकान लगा लेती हैं। भगवान ने चाहा तो हमारा अच्छा मुनाफा होगा और हम भी खुशी खुशी होली मनाएंगे। टुनटुनी बोलती है, पिछले साल होली के दिन हमारे पास भोजन का भी प्रबंध नहीं था, कहीं इस साल ऐसा हुआ तो? बंटी बोलता है, अरे नहीं नहीं, ऐसा क्यों सोचती है? लाओ, तुम्हारे पास जो भी पैसा है मुझे दे दो, मैं थोड़ा रंग और पिचकारी खरीद कर ले आता हूँ बाजार से। बंटी टुनटुनी से पैसा लेकर बाजार से रंग और पिचकारी ले आता है और वो बाजार में अपना टोकरा लेकर बैठ जाते हैं। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन उनके पास कोई भी ग्राहक नहीं आता है। टुनटुनी बोलती है, मैंने कहा था ना तुमसे, इस बार भी ऐसा ही होगा हमारे साथ। देखो, तुम्हारी कहने से मैंने अपनी सारी जमा पूंजी रंग और पिचकारी में लगा दी। अगर सामान नहीं बिका तो भोजन का प्रबंध कैसा होगा? बंटी बोलता है, हाँ टुनटुनी, ऐसा लगता है कि हम गरीब पक्षियों के लिए कोई तैयारी नहीं बना है। हर कोई चमक धमक से आकर्षित होकर बड़ी बड़ी दुकान से ही रंगलाला खरीद रहा है। हमारी टोकरी की ओर तो कोई मुड़कर देखता भी नहीं है। टुनटुनी बोलता है, मुनाफा तो छोड़ो, अगर ये सामान लागत मूल्य पर बिक गई तो हमारी बच्ची कम से कम भूखे तो नहीं रहेंगे। इतना कहते हुए टुनटुनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो जोर जोर से रोने लगता है। बंटी कहता है, तुम सही कहते हो टुनटुनी, लागत मूल्य पर ही सामान बेच देंगे। कल होली है, उसके बाद तो कोई मुफ्त में भी सामान नहीं खरीदेगा। बंटी की बात सुनकर टुनटुनी तेज आवाज़ लगाकर अपना सामान बेचने लगती है और जोर जोर से कहता है, रंग बेरंग की रंग ले लो, पिचकारियाँ ले लो, इससे सस्ता कहीं नहीं मिलेगा। खरीद से भी सस्ता सामान ले जाओ। आओ पक्षियों, रंग ले लो। पक्षियों, आज के लिए होली का स्पेशल ऑफर है, रंग बेरंग रंग ले लो। तभी टुनटुनी को सामने से हरी काका आता हुआ दिखाई देता है।
टुनटुनी दौड़कर सामान बेचने के लिए उसकी तरफ जा रही होती है। तभी सड़क पर आता हुआ एक गाड़ी से टुनटुनी टकरा जाती है। बंटी बोलता है, हे भगवान, ये क्या हो गया? हम गरीबों के पास तो भोजन के लिए भी पैसा नहीं है। मैं टुनटुनी का इलाज कैसे कराऊंगा? तभी गाड़ी से एक कावा कालू सेठ बाहर आ जाता है। कालू सेठ बोलता है, मुझे माफ़ कर दो भाई, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। पता नहीं कैसे अचानक गाड़ी के सामने आ गई। बंटी बोलता है, कसूर आपका नहीं है सेठ जी, हमारा ही वक्त खराब चल रहा है। अगर मेरी पत्नी को कुछ भी हो गया तो मैं भी जान दे दूंगा। अपने नन्हे नन्हे बच्चों को मैं भूखा मरता हुआ नहीं देख सकता सेठ जी। कालू सेठ कहता है, अरे आप ऐसी बातें मत करिए, आपके पत्नी को कुछ नहीं होगा। मैं कालू सेठ हूँ। अरे बाजार में मेरी एक दुकान है, आपकी पत्नी का इलाज मैं करवाऊंगा। कालू कौवा अपनी गाड़ी में बिठाकर टुनटुनी और बंटी कबूतर को अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर बोलता है, आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, जो समय रहते ही टुनटुनी को अस्पताल ले आई। इनका काफ़ी खून बह गया है, लेकिन इलाज के बाद अभी खतरे से बाहर है। उसे होश में आने में कुछ समय लगेगा, उसके बाद आप लोग उसे मिल सकते हैं। कालू कौवा टुनटुनी के इलाज का पूरा खर्चा उठा लेता है। तभी टुनटुनी को होश आ जाता है। टुनटुनी बोलता है, अरे मैं यहाँ कैसे आ गई? जाने दो मुझे। अगर मेरा सामान नहीं बिका तो मेरे बच्चे की भूख से मौत हो जाएगी। बंटी बोलता है, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ टुनटुनी, वो तो शुक्र है कालू सेठ का जो उन्होंने तुम्हारा इलाज करवाया, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। टुनटुनी बोलता है, अरे हाँ याद आया, जब मैं तोते को रंग बेचने के लिए दौड़ी तो उसी समय कई दिन से भोजन न करने के कारण मेरा सर चकरा गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। बंटी बोलता है, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो टुनटुनी, कालू सेठ ने हमारा सारा सामान अच्छे दामों से खरीद लिया है और मुझे अपनी दुकान पर नौकरी दी है। अब हमारी होली भी रंग से भरी होगी। हमारे बच्चे भी रंगों के दिन पकवान खाएंगे और रंग उड़ाएंगे। बंटी के बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। होली के दिन टुनटुनी कहती है, अरे बच्चों, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, हमें जंगल में सभी पक्षियों के साथ होली खेलने जाना है। बड़ी बेटी बोलता है, अरे वाह पिताजी, आज माँ ने तो कितने अच्छे अच्छे पकवान बनाए हैं। पिछले होली के दिन हम कितने उदास थे, हमारे पास रंग भी नहीं थे होली खेलने के लिए। बंटी बोलता है, कोई बात नहीं बेटा, दुख और सुख तो जीवन में जरूरी अंश है। दुख सुख तो चलता रहता है, बस हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। चलो मिलकर होली खेलते हैं। इसके बाद टुनटुनी बंटी अपनी बच्चों को रंग लगाते हैं। इसी तरह गरीब चिड़िया की होली भी हैप्पी होली हो जाती है। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलता है कि हमारी किस्मत से जो लिखा होता है वो हमें ज़रूर मिलता है। किस्मत के आगे किसी का नहीं चलती और हर चीज़ मिलने का एक सही वक्त होता है। जब वो वक्त नहीं आता है तो हमें सब्र करके वक्त का इंतज़ार करना चाहिए और अपना मेहनत जारी रखना होगा। समय आने पर भगवान हमें हमारा कर्म और मेहनत का फल अवश्य देता है। सावधान से होली मनाइए और अपने घर में सुरक्षित रहिए। सभी को हैप्पी होली। अगर आपको ये दोनों कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना।